तो हम पढ़ रहे थे फाइलम मोलस्का। तो यहाँ पे हमने कहा था 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। अगर आपने स्नेल को देखा हो तो स्नेल की बॉडी में क्या होता है, पहले हेड होता है, मस्कुलर फुट होते हैं और ऊपर क्या होता है, ऐसे कुबड़ सा होता है, ठीक है। और सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ स्किन होती है फॉर्म से मेंटल बोलते हैं उसको विसरल हम्प के ऊपर। ये देखो मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल ही आते हैं, ऐसे याद रखना आपको कि मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। हम्प के बीच में, मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। और इसी के अंदर फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको टेनिडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, टेनिडिया, सी साइलेंट होता है, टेनिडिया, ठीक है। दे हैव ए मतलब कि, और जो टेनिडिया होता है उनका काम रेस्पिरेशन का भी होता है, एक्सक्रीशन का भी होता है। एंटीरियर जो हेड है उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग करने के लिए, जिसको हम रेडुला बोलते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिखा रखे हैं, ये पाइला और ये आपका ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस सबने देख ही रखा होगा। ये भी यूजुअली डायोसियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ओयस्टर जहाँ से मोती बनाते हैं, आपने डिस्कवरी वगैरह पे या एड में देखा होगा। कटल फिश, कटल फिश क्या होते हैं तुम्हारी, सीपिया। उसके बाद लोलिगो जिनको स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, एप्लीसिया जिसको बोलते हैं सी हेयर, डेंटेलियम बोलते हैं इसको टस्क सेल, हाथी के दांत जैसा लगता है इसे टस्क सेल इसको बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट आपका कीटोप्ल्यूरा जिसको हम कीटोन भी बोलते हैं। ये जितने भी आप फिश पढ़ोगे, जेली फिश, सिल्वर फिश आता है उसमें, आर्थ्रोपोडा में, वो भी याद रख लेना। ये मतलब एक्चुअल में फ़िश नहीं है, बस इनके नाम के पीछे फ़िश लगता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि विच इज़ नॉट ए ट्रू फिश, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो डेविल फिश है ये एक्चुअल में मोलस्क है। इसी तरह से जो सिल्वर फिश है वो एक्चुअल में एक आर्थ्रोपोड है, और जो जेली फिश है वो एक्चुअल में क्या है, एक सीलेंट्रेट है। जो आपकी डॉग फिश है ना, शार्क, वो आपकी एक्चुअल में फिश है। नेक्स्ट फाइलम आपका फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, तो मतलब स्पाइनी बॉडी इनकी होती है। तो नाम में इनका मेन फीचर छुपा हुआ होता है। इनके पास एंडोस्केल्टन होता है, कैलकेरियस एंडोस्केल्टन है, ठीक है। ऑल आर मैरिन्स ऑर्गन सिस्टम है इनके पास। ऑर्गेनाइजेशन एडल्ट जो होते हैं, देखो सिमेट्री अभी तक बाइलेटरल चल रही थी ना, अब थोड़ी अलग बात आई कि यहाँ पे जो एडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन जो इनके लार्वे हैं ना वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। इसमें देखो उल्टा है, एनस अपर साइड पे है डोर्सल साइड पे, और माउथ क्या है, लोअर साइड पे है, वेंट्रल पे। इनके अंदर जैसे हमने पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था, यहाँ पे होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम। अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, एम्बुलेक्रल सिस्टम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एम्बुलेक्रल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आप बोलेंगे एकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो एम्बुलेक्रल सिस्टम है ये ट्यूब फीड के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम स्टार फिश की बात करें तो पूरी की पूरी आर्म्स में ऐसे 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 बहुत सारी ऐसे मतलब कि वो बनी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। सेक्स इज सेपरेट है, रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इनके अंदर, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी एक लार्वा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे एस्टेरियास स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, उसके बाद ओरेलिया, सॉरी ओरेलिया नहीं, एंटीडोन। एंटीडोन का मतलब होता है सी लिली। और कुकीमेरिया, यहाँ पे सारे डायग्राम दिखा रखे, कुकीमेरिया खीरे जैसा लगता है इसलिए उसे सी कुकुम्बर भी बोलते हैं। और लास्ट में है ओफियूरा ब्रिटल स्टार, ये आपको दिखा रखा है ब्रिटल स्टार। स्टार फिश में आपको याद रखना है कि स्टार फिश के अंदर रीजनरेशन की पावर भी होती है। नेक्स्ट फाइलम इस फाइलम हेमिकोडेटा। नाम से पता लग रहा है बेटा, हेमी मतलब आधा कोर्डेटा है ये, तो एक तरह से ये क्या है, हेमिकोडेटा को पहले सब फाइलम माना जाता था, फाइलम कोर्डेटा का, लेकिन इसको अब अलग से क्या कर दिया, अलग से फाइलम बना दिया, इसका नाम मतलब नॉन कोर्डेट का एक अलग से फाइलम इसको बना दिया।